हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल स्पॉट साइकोलॉजी। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है व्हाट इज कॉग्निटिव साइकोलॉजी, यानी कॉग्निटिव साइकोलॉजी क्या है और इसकी जो स्टार्टिंग है वो कहाँ से हुई थी। बेसिकली इसकी सिंपल डेफिनेशन क्या है, ऐसे कौन कौन से टॉपिक्स साइकोलॉजिकल वे में आते हैं जो कि कॉग्निटिव साइकोलॉजी को डिफाइन करते हैं, और इसको रेवोल्यूशनल साइकोलॉजी भी क्यों कहा जाता है। तो ये सारी चीज़ें आज के इस टॉपिक में हम जानेंगे। So without any time wasting, let's start it. दोस्तों, कॉग्निटिव साइकोलॉजी की अगर हम सिंपल डेफिनेशन की बात करें तो बेसिकली कॉग्निटिव साइकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी दैट फोकस ऑन हाउ अ पर्सन एक्वायर्स, प्रोसेस एंड स्टोर इंफॉर्मेशन, दैट इज नाउन एज कॉग्निटिव साइकोलॉजी। यानी कॉग्निटिव साइकोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें कोई भी इंसान या कोई भी पर्सन किसी भी इंफॉर्मेशन को किस तरह से एक्वायर करता है, उसको अपने माइंड में किस तरह से प्रोसेस करता है और उस इंफॉर्मेशन को कैसे स्टोर करता है, इसी को कॉग्निटिव साइकोलॉजी कहते हैं। दोस्तों, 1950 की दहाई से पहले बिहेवियरिज्म बहुत ही डोमिनेंट स्कूल ऑफ थॉट माना जाता था, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता गया, यानी 1950 के बाद तकरीबन 20 साल तक, यानी ये स्कूल ऑफ बिहेवियरिज्म में कुछ चेंजेस आना स्टार्ट हुई। यानी जो स्कूल ऑफ बिहेवियरिज्म को कॉन्सेप्ट था कि हम किसी भी बिहेवियर को ऑब्जर्व करेंगे, तो वो चीज उस चीज से शिफ्ट होती हुई इस चीज की तरफ आई कि हमारे माइंड के अंदर जो इंटरनल मेंटल प्रोसेस है वो किस तरह से उसकी प्रोसेसिंग होती है और हमारी परसेप्शन किस तरह से बनती है। तो इस होल व्यू में जो कॉन्सेप्ट रिलेट होने वाले थे वो कौन कौन से थे, वो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट थे कि जैसे कि हमारी अटेंशन क्या है, मेमोरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, परसेप्शन, इंटेलिजेंस, डिसीजन मेकिंग, या हमारी जो लैंग्वेज की प्रोसेसिंग है, ये सारी किस तरह से हुई। अब आप इस चीज को सोच रहे होंगे कि ये सारी चीजें तो साइको एनालिसिस में भी हैं, तो इसे कॉग्निटिव साइकोलॉजी में जो स्टडी करना क्यों लाजिम करार दिया गया। देखें, कॉग्निटिव साइकोलॉजी और साइको एनालिसिस में जो बेसिक फर्क है वो यही है कि कॉग्निटिव साइकोलॉजी में हम किसी भी चीज को साइंटिफिक मेथड के थ्रू उसको समझते हैं, यानी साइंटिफिक मेथड के थ्रू हम अपने मेंटल प्रोसेस को जानते हैं। लेकिन साइको एनालिसिस में क्या होता है कि वो सिंपली कोई भी एक साइको एनालिस्ट किसी भी इंफॉर्मेशन को अपने सब्जेक्टिव परसेप्शन के अकॉर्डिंग ही जानता है। इसीलिए ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। दोस्तों, 1950 से 1970 ये जो पीरियड है, इस पीरियड को कॉग्निटिव रेवोल्यूशन भी कहते हैं। वो इस वजह से क्योंकि इसी पीरियड के दौरान प्रोसेसिंग मॉडल और रिसर्च मेथड को बनाया गया। एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट अल्ड्रिक नेजर ने 1967 में अपनी एक बुक में फर्स्ट टाइम कॉग्निटिव साइकोलॉजी के वर्ड को यूज किया। अब यहाँ पे कॉग्निटिव साइकोलॉजी में बेसिकली टू टाइप्स ऑफ अजम्पशन है, यानी अगर हम इसको सम अप करने की कोशिश करें दो वर्ड्स में कि कॉग्निटिव साइकोलॉजी बेसिकली क्या है, तो कॉग्निटिव साइकोलॉजी का मतलब है हाउ वी थिंक, यानी हम किस तरह से सोचते हैं। इसमें हम बेसिकली दो चीजें आती हैं कि किसी भी फर्द के मेंटल प्रोसेस को हम साइंटिफिक मेथड के थ्रू जान और समझ सकते हैं। दूसरी बात कि कोई भी इंसान अपने इंटरनल मेंटल प्रोसेसेस को इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल के रूल्स के थ्रू जान सकता है, यानी अटेंशन, परसेप्शन, इन रूल से अपने मेंटल प्रोसेसेस को जान सकता है। सो आई होप कॉग्निटिव साइकोलॉजी का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की नेक्स्ट इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।